इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। आज हिमाचल प्रदेश को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे सीएम पद की शपथ। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के डिप्टी सीएम होंगे। करीब 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राहुल, प्रियंका और अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शपथ दिलाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से चल रही खींचतान शनिवार को सीएम के नाम के ऐलान के बाद फिलहाल खत्म हो गई है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। चुनाव नतीजा आने के बाद से ही हिमाचल कांग्रेस में घमासान जारी था। सीएम पद के लिए दावेदारी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ठोकी थी। दिन भर हंगामे और नारेबाजी के बीच सुखविंदर को सीएम और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। राज्य की 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू नए सीएम होंगे। करीब 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ शपथ दिलाएंगे। रुख करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली दौरे पर भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। गुजरात में नई सरकार के गठन पर चर्चा होगी। नई कैबिनेट की लिस्ट को लेकर फैसला हो सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है, जिसको लेकर भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल दोनों नेता दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इस बीच नए कैबिनेट की लिस्ट को लेकर फैसला हो सकता है। भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी ने अब नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब नए मंत्रिमंडल में कौन होगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। गुजरात में बीजेपी की विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। बैठक में बीजेपी विधायक कनू देसाई ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बतौर निरीक्षक शामिल हुए थे। विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल का नाम सर्वसम्मति से पास हो गया है। अब 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। तो 12 दिसंबर यानी कि आने वाला कल जब भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं भूपेंद्र पटेल। हालांकि इस बार पूरा समय मिलेगा भूपेंद्र पटेल को और ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं शपथ ग्रहण को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज इस पूरे शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ધારાસભ્યોની બેઠકમાં પક્ષના નેતાની નિયુક્તિ કરવાની બેઠકમાં આજે ફરીથી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એટલે કે મારી વરણી થઈ છે એ જવાબદારી નિભાવવા માટેની આપ સૌ સાથે મળી અને નિભાવીશું। આ વખતે मान्य नरेंद्रभाईना नेतृत्वने અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભરોસાને ગુજરાતે ફરીથી માન્ય નરેન્દ્રભાઈની જે વિકાસની રાજનીતિ છે એની ઉપર ગુજરાતની જનતાએ ફરી મોહર લગાડી છે અને જે માન્ય નરેન્દ્રભાઈની સંકલ્પ છે કે ગુજરાતને વિકસિત જે દેશો છે
એની હરોળમાં લઈ જવું છે એ હરોળમાં લઈ જવા માટેનો પ્રયત્ન દરેક ધારાસભ્ય અમારા સંગઠનના પ્રમુખ શ્રી આર પાટીલજીથી માંડીને બધા જ સાથે રહી એટલે સરકાર અને સંગઠન સાથે રહી અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતમાં ફરીથી ભારતીય જનતા પાર્ટી ખૂબ સારી રીતે કામ કરશે. અપેક્ષા હોય જ અને અપેક્ષા રાખવી પણ જોઈએ, પણ એક ગુજરાતની જનતાને એક પૂરેપૂરો ભરોસો છે કે માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી કે અત્યાર સુધી જે વિશ્વાસથી કામ કર્યું છે, લોકોને જે પણ મુશ્કેલી પડે એને બહાર કાઢવા માટે, મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢવા માટેનો હર હંમેશ પ્રયત્ન કર્યો છે. એ જ રીતે ફરીથી પણ એ પ્રયત્ન કરીશું અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પર મૂકેલો ભરોસો, નરેન્દ્રભાઈ ઉપર મૂકેલો ભરોસો તૂટવા ના દે એનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખો. महाराष्ट्र के नासिक में भयंकर सड़क दुर्घटना में 5 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा नासिक के मोहदरी घाट में हुआ। ये दुर्घटना तब हुई जब ये सभी छात्र एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे, तभी अचानक छात्रों की कार का टायर फटा और गाड़ी से नियंत्रण छूटने की वजह से उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई, जिसके बाद ये भीषण दुर्घटना हुई। सड़क दुर्घटना में 4 छात्र बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि इस कार की हालत देखकर ही आप समझ सकते हैं कि जो हादसा है वो कितना बुरा है, कितना भयंकर था यह हादसा, जिसके चलते तमाम जो 4 छात्र हैं वो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। टायर फटने की वजह से ये हादसा हुआ है और परखच्चे उड़ गए हैं पूरी गाड़ी के। तो नासिक में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 5 छात्रों की मौत हो गई है और 4 घायल हैं। टायर फटने की वजह से ये हादसा हुआ है। नासिक में भीषण सड़क हादसा, टायर फटने की वजह से एक कार दूसरी कार से जा टकराई। हालांकि जिस कार का टायर फटा उसमें 4 छात्र शामिल थे जो एक शादी से, दोस्त के शादी से लौट रहे थे, लेकिन बीच में ही कार हादसे का शिकार हो गई और चारों ही छात्र अभी जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती किया गया है। पंजाब के तरनतारन में हुए लॉन्चर हमले के बाद पूरे पंजाब में पंजाब पुलिस की तरफ से चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर मोगा पुलिस की तरफ से भी मोगा के सभी एंट्री पॉइंट पर हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग कर मोगा के थाना 1 के एसएचओ ने बताया कि पूरे जिले में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर वाहन की गहनता के साथ चेकिंग की जा रही है ताकि कोई शरारती अंसार किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दे। तरनतारन के सरहाली थाने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। अब उसके आधार पर मामले में जांच और तेज कर दी गई है। बीजेपी महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने जोधपुर का दौरा किया है। इस दौरान अरुण सिंह जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए और नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार के कुशासन से जनता त्रस्त है। प्रदेश से कानून का राज खत्म हो चुका है। तो जोधपुर में राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने दौरा किया और जन आक्रोश यात्रा में वो शामिल हुए। नुक्कड़ के साथ साथ कई सभाओं में भी उन्होंने शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार यानी कि कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुशासन का राज है और पुलिस प्रशासन का भय लोगों में है ही नहीं।
ये यहाँ पर अरुण सिंह कहते नजर आए। तो अरुण सिंह को देख रहे हैं आप, और अरुण सिंह राजस्थान के प्रभारी हैं। जोधपुर का दौरा उन्होंने किया है और 2 दिन का ये दौरा है उनका। राजस्थान सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। मंदिर भी गए, वहां पर सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है। यहाँ की ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर वो पूजा अर्चना सबसे पहले उन्होंने की। इसके बाद वो यहाँ पर जन आक्रोश रैली में शामिल हुए और इस जन आक्रोश रैली के जरिए उन्होंने सरकार का विरोध किया है। हरियाणा के चरखी दादरी नई अनाज मंडी में जल स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने शिरकत की है। कार्यक्रम में दादरी विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद रहे। मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। देवेंद्र सिंह बबली ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को लगन से गांव का विकास करवाने का आह्वान किया है। देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि गांव के विकास के लिए दिए जाने वाला पैसा गांव के विकास पर ही लगना चाहिए। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश जारी है। विकास एवं पंचायत मंत्री ने आगे बताया कि सरकार की तरफ से शहरी तर्ज पर गांव को स्वच्छ रखने के लिए घर घर कूड़ा उठाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कुढ़नी उपचुनाव को लेकर जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा, बीजेपी पहले हिमाचल को देखे किस तरह से उनकी हार हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक कुढ़नी की बात है तो इस पर पार्टी समीक्षा करेगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। देखिए अब हिमाचल में क्या हुआ, वही तो नैरेटिव सामने है। कितना प्रचार हुआ था हिमाचल में, इसका मतलब अपोजिशन का स्पेस और लोगों का माइंडसेट भी क्लियर है क्या होता है। इतना बात जरूर है कि कुढ़नी को जरूर हम लोग विश्लेषण करेंगे, कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी हुई। पार्टी में बिल्कुल इसका विश्लेषण होगा और खास करके 2024 की जहाँ तक बात है तो इतना मैं कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी जब दिल्ली गए थे और दिल्ली में जो विपक्ष के विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मिले थे तो सबका पॉजिटिव रिस्पांस, सकारात्मक रिस्पांस था उसको लेकर कि 2024 में एक प्लेटफॉर्म पे चाहे जिस तरीके से हो सबको आना चाहिए। यूपी में जीएसटी टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों के पहुंचने की सूचना भर से ही बाजारों में शटर डाउन कर व्यापारी नदारद हो जाते हैं। जीएसटी टीम ने कन्नौज में छापेमारी की जिससे हड़कंप मच गया। इस दौरान अधिकारियों ने शोरूम के साथ साथ कई कपड़ों के दुकानों पर छापा मारा है। कार्रवाई की खबर मिलते ही कई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए। श्रावस्ती में जीएसटी टीम के अधिकारियों ने कई दुकानों पर छापेमारी की, तो वहीं जिले में जीएसटी टीम की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते बाजार में सन्नाटा पसर गया और कई दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गए। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र से एक 9 महीने का मासूम बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि दान मांगने वाला व्यक्ति उनके बच्चे के साथ फरार हुआ है। उधर सूचना मिलते ही एसएसपी अजय सिंह मौके पर पहुंचे और परिवार वालों से घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इसके साथ ही पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी लगी, जिसमें एक बाइक सवार महिला और युवक गोद में बच्चे को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं।
जिले भर में अभियान चलाकर एक साधु वस्त्रधारी और दंपति की तलाश की जा रही है। जयपुर में एक महिला ने दो बहनों पर खौलता हुआ पानी उड़ेल दिया। बच्चियों के हाथ, पैर और सिर बुरी तरह से झुलस गए हैं। घर वाले दोनों मासूमों को जयपुरिया अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है। मामला मालवीय नगर इलाके के झालाना एरिया का है। परिजनों ने बताया कि 6 दिसंबर दोनों बहनें घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोसी ने दोनों को अपने घर बुलाया। बच्चियों ने बताया कि यहाँ पड़ोसियों ने पहले दोनों की पिटाई की, इसके बाद खौलता हुआ गर्म पानी उनके ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। झारखंड के चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एक ट्रक चालक की हत्या कर दी। अज्ञात बदमाशों ने चतरा रांची नेशनल हाईवे 22 पर एक ट्रक ड्राइवर की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी और अज्ञात बदमाशों ने ट्रक चालक की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया। मृतक ट्रक चालक बिहार के गया जिले के बभंडी गांव का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। यूपी के ललितपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक शराबी ने खुद को गोली मार दी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है पूरा मामला ललितपुर के एक थाना क्षेत्र का है और यहाँ पर एक शराबी ने खुद को ही गोली मार ली। यूपी के बदायूं में चर्चित गेस्ट हाउस में जिस्म फरोशी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद होटल मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गेस्ट हाउस में लंबे अरसे से जिस्म फरोशी का घिनौना खेल चल रहा था। कुछ दिन पहले गेस्ट हाउस में 4 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे, जिसके बाद पुलिस ने चारों को हिदायत देकर उनके परिजनों के हवाले कर दिया। अगले दिन फिर इसी गेस्ट हाउस पर पुलिस ने 4 नाबालिग जोड़ों को रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है और संचालक की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तेजी से बढ़ रहे चक्रवाती तूफान मैंडूस को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान मैंडूस के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच के तट को पार करने की उम्मीद है। तूफान बुधवार तक चेन्नई से लगभग 750 किलोमीटर दूर था। तमिलनाडु के 3 जिले चेंगलपट्टू और कांचीपुरम और विल्लुपुरम के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही पुडुचेरी के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने सभी से चक्रवाती तूफान मैंडूस के कमजोर पड़ने तक बाहर जाने से बचने का अनुरोध किया है। पिछले कुछ घंटों में तेज तूफान से सैकड़ों पेड़ गिरने की भी खबरें हैं और जीसीसी उन्हें हटाने की कोशिश में लगी है। निचले तश्तरी के आकार वाले क्षेत्रों में पानी के ठहराव को दूर करने के लिए मोटर पंपों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।